नमस्कार, मैं बीएल गुज्जर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 2 मार्च 2025 वार रविवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, आज सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या रही, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि आज सब्जी मंडी का भाव क्या रहा और अनाज मंडी का भाव क्या रहा, सभी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे। और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 2 मार्च 2025 वार रविवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:52 पर होगा, सूर्यास्त 6:28 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की आज तृतीया है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह में फिर से लौटी सर्दी का असर मार्च के पहले दिन भी देखने को मिला है। भरतपुर और धौलपुर में शनिवार शाम को बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं अलवर में रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे पहले झुंझुनू के खेतड़ी और तिजारा के कई इलाकों में शनिवार सुबह हुई ओलावृष्टि से खेतों में सफेद चादर बिछ गई है। बारिश ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट भी हुई है। वहीं दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर के कई इलाकों में ठंडी हवा और कोहरे का भी असर कल देखने को मिला है। ओलावृष्टि बारिश के कारण श्रीगंगानगर, चूरू, कोटपुतली बहरोड, बीकानेर, अलवर जैसे इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में इस बार मार्च में ही गर्मी के तेवर तेज देखने को मिल सकते हैं। इस महीने हीट वेव की भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया है, यानी कि मार्च और मई में तेज गर्मी पड़ेगी। 2 मार्च से प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क होगा, यानी कि साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। दिल्ली में 15 साल और उससे ज़्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर, यानी कि दिल्ली में बढ़ते वायु पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेज लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक सीएनजी बसों का दिसंबर 2025 तक सिस्टेमेटिक तरीके से हटा दिया जाएगा, यानी कि 2025 तक दिसंबर में लास्ट हटा दिया जाएगा। जो पेट्रोल और डीजल से बसें चलती हैं उनको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, ये आदेश है। दिल्ली को मार्च में मिलेगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया और कहा, मार्च में दिल्ली को 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का परिवहन क्षेत्र वर्तमान में 235 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। राजस्थान के राज्य शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसका लाभ कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को मिलेगा। ये घोषणा बुधवार को उदयपुर के रेजिडेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहे हैं। इसमें एक इवेंट के दौरान की थी, है ना। चलिए, इसके तहत उदयपुर डिवीजन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.3 लाख स्टूडेंट को 1 लाख तक के कवर वाला पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए तो ये सभी इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए माता पिता की अचानक मृत्यु होने पर स्टूडेंट को 18
साल की उम्र तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। जी हाँ, चलिए अगली अपडेट देखते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस राजस्थान की फ्री स्मार्ट योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने दावा किया है कि अगर फ्री स्मार्ट योजना बंद नहीं करते तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती, प्रदेश की जीडीपी बढ़ती, है ना। गहलोत ने लिखा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1,19,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए थे। भाजपा सरकार ने आते ही योजना को बंद कर दिया। यह बजट घोषणा थी, इसका बजट भी जारी कर दिया था। 1.25 साल में एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी। सीकर में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला चल रहा है। मेले में पहली बार नवाचार करते हुए AI बेस्ड पार्किंग सिस्टम डेवलप किया गया है। खाटू में आने वाले 4 रास्तों मंडा, सावलपुर, सीतारामपुर, जोहड़ी और दांता रोड पर लगाए गए 4 AI बेस्ड सिस्टम से पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा है, जो गाड़ियों पर लगे फास्ट टैग से कट रहा है। स्थानीय लोगों की गाड़ियों का भी यह शुल्क काटा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है, यानी कि गुस्सा पैदा हो गया है और उन्होंने SDM मोनिका सामोर को भी इस मामले में अवगत कराया है। दरअसल पार्किंग का टेंडर इस बार महाराष्ट्र के पुणे की, यानी कि पुणे की जो कंपनी है पार्क माउंट IT एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। पार्किंग के लिए दोपहिया वाहनों के 24 घंटे का शुल्क 20 रुपये और 24 घंटे के बाद का 50 चौपहिया वाहन, यानी 4 पहिए का जो भी वाहन है उसका 24 घंटे के लिए 70 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, और 24 घंटे के बाद का समय, यानी कि अगर 24 घंटे बाद हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद उसके पास 150 रुपये निर्धारित किया जाता है ना। जबकि भारी वाहन और बस, जैसे ट्रक हो गई, बस हो गई, इनके लिए यह राशि 24 घंटे तक 100 रुपये लिए जाते हैं और 24 घंटे के बाद उसके 200 रुपये निर्धारित किए जाते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मारने की धमकी भरे कोल मामले में 4 आरोपियों को जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया है। सीएम को धमकी देने के मामले में पकड़े 4 आरोपी दौसा जेल में बंद थे। विधायकपुरी थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर कोर्ट में पेश कर 4 आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जी हाँ, चलिए सोने चांदी का अपडेट देखें जयपुर से। तो शुद्ध सोना आज 86,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। वही जेवराती सोना देखें तो 79,750 रुपये 10 ग्राम रहा है। और आज सराफा बाजार में चांदी देखें तो 97,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही है। चलिए जयपुर से खबर देखें पेट्रोल डीजल की कीमत। तो पेट्रोल की कीमत 104.72 रुपये प्रति लीटर है। वही अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS प्रगति विहार नई दिल्ली ने 2025 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आप देख सकते हो, ये इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधारित पर की जाएगी। जी हाँ, और इसकी जो मतलब इंटरव्यू की डेट है वो 6 मार्च 2025 है और एज लिमिट इसमें मांगी गई है 18 से 65 साल और इसमें कोई फीस नहीं है ना, यानी कि 0 रुपये है। आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं। अभी इसमें पोस्ट जारी नहीं की गई है कि भाई कितने पोस्टों पर ये भर्ती आने वाली है ना। जैसे ही जारी होगी हम आपको अपडेट दे देंगे। चलिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि HCRAJ.nic.in पर जाकर 1 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यानी कि कल से ही इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, है ना। तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। सिविल जज की नौकरी है और इसमें पोस्ट देखें तो 44 है और आवेदन शुरू 1 मार्च से हो गए। लास्ट डेट यानी कि 30 मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। लेकिन जो इसकी फीस है वो 1500 रुपये इसकी फीस आपसे ली जाएगी। और इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर हमने डाल रखी है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रवेश की अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृत्ति
भर्ती के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसकी डेट बढ़ा दी गई है ना, 31 मार्च तक ये जो मैट्रिक छात्रवृत्ति है इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। सहकारिता राज्य मंत्री यानी कि जो श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया है कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है ना। यानी कि आप अब जो किसान हैं वो 10 मार्च तक मूंगफली खरीद सकते हैं। ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोतारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा यानी कि खुद की इच्छा से अपना नाम हटाने हेतु 28 फरवरी तक गिव अप अभियान चलाया गया था। अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसकी अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब आप जो अपना नाम हटवाना चाहते थे वो अब 31 मार्च तक अपना नाम आराम से हटवा सकते हैं, है ना। चलिए जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखते हैं। तो सादा हरी मिर्च का भाव है 23 रुपये किलो, लाल मिर्च का भाव 37 रुपये किलो, टमाटर है वो 12 रुपये किलो है, मटर है वो 11 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, पत्ता गोभी है वो 11 रुपये किलो, नया लहसुन 189 रुपये किलो है, गुवार फली है वो 67 रुपये किलो, पालक 9 रुपये किलो, नया प्याज 27 रुपये किलो, पत्ता मेथी है वो 13 रुपये किलो है, और जो मूली है वो 11 रुपये किलो, गाजर 14 रुपये किलो, धनिया है वो 13 रुपये किलो, देसी बैंगन 10 रुपये किलो है, और अदरक है वो 38 रुपये किलो है। चलिए जयपुर अनाज मंडी का भाव देखें तो भाई देखिए बाजरा है वो 2000 रुपये कुंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 2300 रुपये कुंटल है, जौ का भाव देखें तो 2200 रुपये कुंटल, सरसों का भाव देखें तो 5950 रुपये कुंटल है, और गुवार का भाव देखें तो 4810 रुपये कुंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।